डॉक्टर साहब, अब कभी भाभी के साथ कभी कोई तलखी होती है किसी वक्त? नहीं नहीं, माशाल्लाह तो घर में understanding उनकी बता रहे चलती हैं है डॉक्टर साहब, दोनों की हम आप दोनों- सरेंडर करते हैं? हम दोनों नहीं, surrender डॉक्टर हैं। साहब भी माशाल्लाह बड़े सख्त हैं, उनसे बहुत उनको डरते पता हैं। है, हमें दोनों को पता है कि हम दोनों ने कहाँ लाइन ड्रा करनी है। कुछ ऐसे उसूल हैं जिस पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि वो मगरिबी तहजीब में पली बड़ी हैं। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिस पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मैं अपने मशरक़ी तहजीब में पला बड़ा हूँ। सही। लेकिन क्योंकि हमारा माहौल घरेलू भी अच्छा ब्रॉड माइंडेड था, हमारे वालिद पढ़े लिखे थे, मेरी वालदा पढ़ी लिखी थी, तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल था। तो हमारे यहाँ वो दकियानूसीपन नहीं है। और मेरी बेबी हमेशा ही कहती है, ही वॉज क्वाइट डिफरेंट। उसने कहा कि ये पहले दिन से मेरी हमेशा मदद करता रहा, खाना पकाने में, घर में, उठने बैठने में, हर चीज़ में। इसने कभी मुझे ये एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ और मैं औरत हूँ और ये बैठ के अखबार पढ़ने लगी, किताब या टीवी देखने लगी कि खाना लगा दो, खाना खा लिया, बर्तन धो। ये हम मिल के हमेशा पहले दिन से। और यही मेरे ख्याल से जिंदगी की ये भी खूबसूरती डॉक्टर है। साहब एक कदर मुश्तरक है आप में और अजीजी में। अब मैंने अजीज बताया साहब ना को इनको, ये अब भी ये गाना आज भी हम बर्तन धोते हैं। हम तो अच्छाई की वजह से बर्तन वगैरह धो देते हैं ना, ये मार खा के धोता है। ये इनको पैसे मिलते होंगे उसके। हाँ जी, डॉक्टर साहब, आज तो बर्तन धो दो तुम्हें हम। डॉक्टर साहब बात ये थी कि आपकी जो ये एटॉमिक टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इस इतनी तरक्की कर ली है। डॉक्टर साहब आज तक कोई ऐसी मशीन ईजाद नहीं हो सकी, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं ईजाद हो सकी कि हम उस मशीन में अजीज़ी को डालें और ये ठीक हो जाए? ऐसी है बिल्कुल है डॉक्टर साहब? यार जीजी के ये की ठीक टैर आवाज देती है। ये ठीक नहीं, मतलब ये अक्लमंद हो जाएगी, ये जो फजूल बातें करता है ये बंद कर दे। ठीक तो इस तरह ये हो देंगे कि सकता है हम इनको डॉक्टर साहब? फ्रीज कर देंगे। अच्छा, फ्रीज हो सकते हैं डॉक्टर साहब? फिर ये बोलेंगे नहीं कुछ। नहीं फिर तो नहीं डॉक्टर साहब, ये फायदा नहीं ना। डॉक्टर साहब करोड़ों लोग, वास्ते को अच्छा इलाज बताएं। डॉक्टर साहब पाकिस्तान के करोड़ों लोग इससे मोहब्बत करते हैं, ये मेरा अलमी है डॉक्टर साहब, मैं इसको कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ठीक करना चाहते लेकिन हैं डॉक्टर ना साहब ये थोड़ा सा। बोलता बहुत है। बोलने में तो महारत है, यही तो लोग पसंद करते हैं। डॉक्टर साहब कभी गाना सुनने का शौक भी रहा? हाँ, गजलों का मुझे इतना शौक है। सबसे अच्छा सिंगर मैंने कौन देखिए लगा? सबसे पहले शुरू किया ना उस ज़माने में, क्लासिकल मुझे ज़्यादा सुनने का शौक़ नहीं रहा, लेकिन मुझे अगर बाकी पसंद आया तो पठाना खाना के पठान जो सूफिया ने कलाम था ना, वो मुझे काफ़ी पसंद आया। मेरे पास अभी भी कैसेटें में सुनता हूँ, लेकिन गज़लें मुझे बहुत पसंद हैं। अच्छा गजल किसकी गाई थी? अच्छा, गज़ल में बताऊँ आपको, शुरू में मुन्नी बेगम की बहुत सुनता था। उसके बाद मुझे पसंद आई जब ये आ गया गुलाम अली। गुलाम अली के बात है ना, मैंने कहा ना गुलाम अली तो कत्ल कर देता है आपको, हैं? बिल्कुल। फिर हमारी आबदा परवीन, उस्ताद अमानत अली थे, इंतकाल हो गया, वो अपने मेहदी हसन, इन लोगों की जो गज़लें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको फिल्मों से है थोड़ा सा, फिल्में वगैरह फिल्में देखते पहले हैं? बहुत देखता था मैं। पहले जब कराची में था, इंस्पेक्टर वेट मेजर था, मैं हर रोज़, मेरे एक दोस्त हैं इकबाल खान आर्किटेक्ट, लंदन में होते हैं अब, अच्छा हम दोनों रोज़ फिल्म देखते थे, खाना खाते थे साथ जाके होटल में। अच्छा। क्योंकि तो मेरी जो तनख्वाह थी वो घर में देने की ज़रूरत नहीं थी। मेरी वालदा छोटी बहन थी और मैं था, और दोनों भाई सऊदी अरब में थे, वो अच्छे भले पैसे भेजते थे और सब होता था। तो मेरी जो तनख्वाह थी उस ज़माने में हमारे 250 रुपये मिलते थे, माशाल्लाह। तो वो उस ज़माने बहुत थे 250 रुपये। ये बताइए किस किस्म की फिक्शन, साइंस, टेक्नोलॉजी बेस्ड मूवीज? उस ज़माने में तो ये इस तरह के आजकल के थे नहीं, फिश मशीन चला दी आपने, ये जो आजकल सिमुलेशन कर दी ना कि जहाज उड़ गया, ये आया, वो मार दिया, जानवर आ गया। फिर किस किस्म की फिल्में उस ज़माने में हम देखते थे, देखिए ना, कैरी ग्रांट और वो थी ग्रेस केली हैं, और वो था अपने जिस पे आपका ये जो था कैनेडी आशिक था, मेरिलिन मॉनरो, इन लोगों की फिल्में बड़ी उम्दा। अच्छा, उसमें बड़ी स्टोरी की फिल्में होती थी। जो शुरू में हिंदुस्तानी फिल्में देखी ना, वो थी इसकी सुरैया की, मधुबाला की, नरगिस की, ये फिल्में बहुत देखी हमने। डॉक्टर साहब बचपन की कोई शरारत याद है? बहुत ही खूबसूरत। ओह हो, बहुत शरारतें करते थे जो कभी नहीं भूल पाए शरारत आप? एक तो ये था कि हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा बागीचा था, वो जो मैं कह रहा था ना अख्तर अली खां का। तो उसमें बहुत अमरूद लगते थे, चकोतरे लगते थे, और कलमी आम लगते थे। छोटा दरख्त होता था, बड़े बड़े आम। सही। तो हालांकि हमारे घर में बहुत अमरूद लगते, हमारा बहुत बड़ा घर था, हमारे घर में इंजीर और अमरूद और शरीफे वगैरह लगते। हम क्या करते, चुपचाप वहाँ जाते थे और उसकी दीवार फलांग के अंदर चले जाते थे। अच्छा। और हम कहते सुबह सुबह चलो फजर की नमाज के बाद, उस वक्त कोई जो चौकीदार वगैरह होंगे वो नहीं उठे होंगे। सही। तो वहाँ से हम अमरूद और शरीफे और ये सब तोड़ लेते थे। और मकई का खेत भी था, वहाँ से भुट्टे तोड़ लेते थे, जिसको आप फली कहते हैं।
है, और फिर आके खूब मिलके सब खाते थे। डॉक्टर साहब मैंने ट्राली के पीछे भाग के बीच में से गन्ना खींचा हुआ है। बिल्कुल, बड़ा मजा आता है इसका। हमने गुड़ खींचा है। हमारे यहाँ गुड़ शहर लेके आते थे गाड़ी में भर के बेचने, तो हम क्या करते, हम देख लेते चुपचाप पता था, तो हम वो बैलगाड़ी के पीछे आ जाते थे इस तरीके से कि उसको नजर ना पड़े, और पीछे से उसमें थोड़ा सा चाकू रखते थे, तो उसमें जरा सा वो टाट होता था ना, तो उसमें जरा सा काट के तो हाथ डाल डाल के तो गुड़ निकाल लेते थे। बहुत तो अच्छा। आप तो बच जाते थे कि ये पकड़ा भी जाता था? उसके बाद ये हुआ कि एक हमारे पड़ोस में एक लड़का था, जरा थोड़ा सा बहुत परेशान करता है लोगों को, बहुत एक तरह की जैसे गुंडाबाजी होते हैं ना, ऐसा दूसरे बच्चों बदमाशी को, टाइप हाँ के। बदमाशी टाइप दिलाता था। तो हमने कहा कि एक दिन इसको हम ठीक करते हैं। अच्छा। तो हमने क्या किया कि एक लड़के को उसका मुंह हमने तांगे की कालों निकाल के, तो उसका मुंह पूरा काला कर दिया कालों से, और सफ़ेद चादर लेके उसकी यहाँ बांध दी है, और उसे लंबा करके उसका, अच्छा, और उसको एक तरफ खड़ा कर दिया शाम को। अच्छा, वहाँ सड़कों पे उस ज़माने में लाइट ज़्यादा नहीं थी, दूर दूर दीवार पे लाइटें लगाती थे मट्टी के तेल की, वो जला के जाते थे, और बिजली की जो लाइटें थी वो दूर दूर थी। तो वहाँ थोड़ा सा अंधेरा, हमें पता था कि शाम को इधर से आता है। तो हमने उस लड़के से कहा कि जब ये आए तो तू ऐसा करना, निकल के यूँ हाथ हिलाते हुए इधर इधर आ है, इधर आ है, कहाँ जाता है। अच्छा, जो उसने किया तो वो थरथरा के गया और उसने चीखें मारी और भागा, गिर पड़ा। नाज़रीन, यहाँ हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा।